ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम नियमित रूप से 1-2 कभी 3 श्लोक लेकर के आधे घंटे में बहुत उत्तम विषय में चर्चा करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से सोचिए कि हम लोग कितने बढ़िया बढ़िया विषय उठाते हैं और श्रीमद् भागवतम में जितना विषय दिया गया है वो बहुत उत्तम विषय है, बहुत ही उत्तम विषय। आज हम समझेंगे कि भक्तिमय सेवा क्या है, भक्तिमय सेवा और भक्तिमय सेवा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, हम इस कलयुग में जब भी कुछ कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि लाभ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कुछ लाभ मिले वहां से कुछ लाभ मिले तो मैं काम करूं। मैं लगातार हरे कृष्ण कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम जो है लगातार हरे कृष्ण महामंत्र जपते तो हैं लेकिन हमें जो है कभी भी ऐसे आनंद की अनुभूति नहीं होती जैसे बोला जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे नाम जपोगे तो आनंद आएगा। आप बताइए, कभी आपने पॉपकॉर्न को देखा है? पॉपकॉर्न, वो पॉपकॉर्न जब शुरू में आप कुकर में डालते हैं या हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर समय तक वो नहीं होता, तो लोग कहें फटता नहीं है, तो लोग कहें अरे कहाँ फट रहा है, तो किसी ने तो झूठ बोल दिया लगता है। लेकिन सडनली क्या होता है, वो टेम्परेचर एक हाथ मिलता है और फिर फट जाता है ठप एक साथ। तो वैसे ही ये भक्ति है। भक्ति में आप कर तो रहे हैं लेकिन क्या उतना टेम्परेचर पहुंच गया है जितना टेम्परेचर पहुंचना चाहिए? जिस दिन वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा उस दिन अपने मन से ऑटोमेटिकली आपको वो आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जो आनंद की अनुभूति के विषय में आप सुनते हैं वो आनंद अपने मन से प्राप्त होने लगेगा। तो आज जो है 2.7.19 और 2.7.20 में हम लोग चर्चा करेंगे भागवतम के। हम डेली एक एक श्लोक आगे बढ़ रहे हैं, 2-2 श्लोक। तो उसमें क्या है 2.7.19 कल हमने 7.18 तक किया था, 2.7.18 तक किया था, जिसमें हमने देखा था किस तरह से बलि महाराज ने सब कुछ अपना दे दिया था। सब कुछ, एवरीथिंग जो भी उनके पास था, सारे लोग उन्होंने जीत लिए थे और भगवान ने जब मांगा तो सब कुछ दे दिया। हमसे भगवान कहते हैं मुझे अपना 5 मिनट दे दो। हम कहते हैं प्रभु टाइम नहीं है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, बच्चे हैं, ये है वो है, सब कुछ काम है मेरे पास। और बलि महाराज ने पूरा जीवन समाप्ति करके जो चीज इकट्ठा करी भगवान के मांगने में 1 सेकंड में दे दिया। दूसरी विषय ये भी समझिए कि हम
अपना पूरा समय जिस चीज के लिए गंवा रहे हैं, केवल हाय पैसा हाय लक्ष्मी इसमें कमाए जा रहे हैं, पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब हमें समय आता है तो पूरे जीवन की कमाई 5 मिनट 2 मिनट भी हमको नहीं दे सकती। 2 मिनट जब जाना है तो चले जाएंगे और सारा कमाई यहाँ रह जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कमाना नहीं है या नहीं कर, ठीक है, भगवान भी कहते हैं कि अगर कर्म नहीं करोगे तो अपना आहार कैसे करोगे। तो लेकिन जो है सर्वाइवल के लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन कितना कर्म करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से रात तक हम केवल कर्म ही कर रहे हैं और भगवान को भूल चुके हैं। तो कहते हैं तोभ्यम च नारद वृषम भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भागवतमात्म सतत्व दीपम यद्वा सुदेव शरणा विदुरंज सैवा। जैसा हम सुन रहे हैं कि भगवान के अभी अवतारों के बारे में चर्चा चल रही है। अब भगवान ने नारद जी को ज्ञान दिया था। आप सबको पता है, जब वो दासी पुत्र थे ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, तो दासी पुत्र थे, तो उस समय वो भक्ति करने के लिए जब उनकी माँ को सर्प ने डस लिया, तो वो जब डसने के बाद उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब तो चलो अब तो डस लिया है तो अब, और जीवन बहुत उम्र कितनी थी, बहुत छोटी 5 साल। तो उन्होंने जब निकल गए भक्ति के लिए, सोचा मैं भगवान की खोज में निकलूंगा। तो उन्होंने इतनी भक्ति करी कि भगवान ने हंसा अवतार लेकर के उनको ज्ञान दिया और उनको शिक्षा दी। तो भगवान स्वयं शिक्षा देते हैं। आप सोचिए, माध्यम गुरु बन सकते हैं या स्वयं भी आ सकते हैं, कभी कभी स्वयं सिखाने के लिए आ जाते हैं। हमारी भक्ति का लेवल अगर वो पहुंच जाए कि भगवान को लगे कि हाँ अब ये तो सही दिशा में जा रहा है, अब तो ये मेरे पास आने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। अब अगर वो पूरा जो है अगर रेडी हो चुका है, अगर ये पूरा पता चलता है, अगर उनको एहसास हो जाता है, तो क्या करते हैं भगवान आके स्वयं ज्ञान देते हैं। अब जो है भगवान ने इधर नारद जी को हंसावतार में क्या दिया, कहते हैं हे नारद तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में, ये कौन बोल रहे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी। ईश्वर के विज्ञान, देखिए 2 शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान के बाद विज्ञान आता है, यानी पहले आपने सोचा ज्ञान मतलब ज्ञान, विज्ञान मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो क्या है कॉन्फिडेंशियल है, सबको नहीं पता चलता। यानी विज्ञान साइंस सबको नहीं पता कि आखिरकार बॉल ऊपर से छोड़ी तो नीचे गिरी कैसे। वो न्यूटन को पता चल गया कि एक तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरी है। वैसे जो विज्ञान है भगवान के विषय में, ये सबको ऐसे नहीं पता चल जाता। कैसे पता चलता है, जब लोग उसमें गहराई से घुसते हैं तब पता चलता है। तो उन्होंने क्या बताया कि ईश्वर ने विज्ञान, मतलब ईश्वर के विज्ञान, यानी भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भगवान की हमें सेवा कैसी करनी चाहिए, इस विषय के बारे में आपको तो नारद तुमको जो है भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया था हंसावतार में, और प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी। अब ये प्रेममयी सेवा क्या है, प्रेममयी भक्ति, प्रेमा भक्ति जिसे बोलते हैं। देखिए एक सेवा, आप जैसे मैं छोटा सा घर का उदाहरण लेता हूँ, आप लोग अपने बच्चों की सेवा करते तो कैसे करते हैं, अगर उसने पोटी कर दिया, सुसु कर दिया, तो आप क्या उसको 2 डंडी मार कर, जो छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा है उसने अगर पोटी सुसु कर दिया तो क्या आप उसको गुस्से में 2 थप्पड़ मार कर साफ करते हैं? नहीं, बड़े प्यार से साफ करते हैं और उसको कपड़े बना के फिर उसको प्यार करते हैं। ये प्रेममयी सेवा है ना। ये प्रेममयी सेवा क्या है, इन्हीं विषय के लिए है। अभी हम लोग ये विचार करते हैं अरे ये तो जो है बिल्कुल भगवान की प्रेममयी सेवा कैसे। तो जब तक हमें किसी के विषय में ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम कैसे होगा। लेकिन भगवान के लिए क्या है, भगवान के विषय में जिसको जरा सा सुनाई दे जाता था, जरा सा पता चल जाता था, उसको प्रेम हो जाता था भगवान से। एक गोपी की शादी हुई एक घर में, तो उन्होंने पूरा चर्चा, तो उनकी सास ने बोला इनको बिल्कुल बाहर मत निकलने देना, अगर ये बाहर निकल गई तो बिल्कुल गड़बड़ कर देगी, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत भगवान के बिल्कुल पीछे पीछे जाने लगेगी, ये भी पागल हो जाएगी। तो उसने सोचा कि अरे मुझे इतना रोका जा रहा है, उसको पूरे टाइम कुंडी के अंदर रखती थी उसकी सास, जब शादी हो गई है। अब सुन तो उसने बहुत दिया था भगवान कृष्ण के बारे में कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। अब भगवान एक बार ऐसी काफी दिनों से सोचते रही, ध्यान करते रही, तो भगवान ने फाइनली एक बार कैसे दर्शन दिए, भगवान वहां से आ रहे हैं
गैया चरा के शाम को, ऐसा उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। रास्ता चेंज किया तो गोपी ने कुंडी से जो सांस होती, छोटा सा छेद होता है कुंडी से, उस कुंडी से उनको ऐसे झांक के देखा तो भगवान को जैसे ही देखा वो पागल हो गई। अब लगातार केवल भगवान के विषय में चर्चा, उसको ध्यान नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब वो क्या कर रही है उसको ये भी पता नहीं चल रहा, वो मतलब खाना बना रही है कि नहीं बना रही, आटा में ज्यादा पानी डाल दिया कि सब्जी को ज्यादा गर्म कर दिया, ऐसे कुछ पता नहीं चल। अब वो बस करने में लगी हुई है। ये भाव जो भगवान के प्रति आए ना, ये प्रेम, ये जब प्रेमा भक्ति आई, ये कहते प्रेमा भक्ति। भगवान के विषय में जितना ज्ञान होगा तब आपको विज्ञान होगा, और विज्ञान के बाद आनंद होगा। तो हम भगवान को अलग अलग तरीके से, लोग सोचते हैं कि भगवान केवल खाने में, अगर खाना नहीं होता तो भगवान, हम तो जिंदा नहीं होते। लोग सोचते हैं प्राण में भगवान है, अगर प्राण है, जीवित है, मतलब भगवान है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान में भगवान है, मतलब प्राण कहते हैं ज्ञान में भगवान है, यानी हमें ज्ञान हो गया कि ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, बस इतना पता चल गया, यानी भगवान में पता चल गया, हमें अंदर पता चल गया। फिर कहते हैं विज्ञान में भगवान है, फिर कहते हैं आनंद में भगवान है। तो भगवान किस में है? जब हमें जो है भगवान के प्रति पूर्ण विज्ञान यानी पूरा ज्ञान हो जाता है तो वो आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। वही आनंद जाकर के क्या देता है? वो आनंद भगवान के प्रति हमें स्नेह पैदा करता है, और तब हम प्रेमा भक्ति में लगते हैं। तो कहते हैं तुमको उन्होंने प्रेमा भक्ति की शिक्षा दी, वे तुम्हारी अगाध भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगाध भक्ति यानी आपको अभी पता नहीं है, तो क्या जब पता ही नहीं कि भगवान आने वाले हैं कि नहीं, हाँ इंतजार करके करना पड़ता है ना। जब जो है किसी का अगर कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं और प्रेमिका बहुत दूर बैठी है, प्रेमी बहुत दूर बैठा है, तो जो है कि बिल्कुल लगातार वो लगातार चिट्ठी लिखते, पत्र लिखते, फोन करते हैं, और इसी उम्मीद में ना कि कभी ना कभी वो आएगा। वैसे ही भगवान है, जब हम भगवान को लगातार प्रेम से पुकारते हैं, लगातार प्रेमा भक्ति से बुलाते हैं, तो भगवान हमें दर्शन जरूर देते हैं। तो इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिया, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होंगे, उस लेवल तक आपने भक्ति कर ली, तो हमें दर्शन देंगे आकर के। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाएंगे। अभी क्या था? ईश्वर का विज्ञान, अब है भक्ति का विज्ञान। भक्ति का विशेष ज्ञान क्या है? यानी अभी हमने सुना था ईश्वर का विज्ञान, अब आया भक्ति का विज्ञान। यानी हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को एक्चुअली में कैसे करना है, यानी भगवान के प्रति किस भाव से समर्पित होकर कार्य करना है। एक होता है बस ड्यूटी की तरह, हाँ 16 माला करना, हरे कृष्णा कृष्णा, नंबर खत्म हो गया। एक होता है हर नाम में जपा करते करते भगवान का पूर्ण स्मरण। तो नाम में अगर हम पूर्ण स्मरण करते हैं भगवान का, तो जो है क्या होता है, उस पूर्ण स्मरण से पूर्ण प्रेम पैदा होता है। अरे भगवान के लिए मेरा लल्ला बैठा हुआ है, जैसे आप लड्डू गोपाल, कई लोग घरों में लड्डू गोपाल मिलते हैं, वो लड्डू गोपाल क्या करते हैं, आते हैं और जो है हमारे घर में दर्शन, सोचिए जिसके जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं, मतलब वो अपनी सेवा कराने के लिए आए हैं आपके यहाँ। अब वो सेवा कराने के लिए आए तो आपको सेवा करना चाहिए तो सेवा करना चाहिए ना। तो वो सेवा करते तो कैसे सेवा? जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं। अरे उनको प्यास तो नहीं लगी, उनको भूख तो नहीं लगी, वो भूखे तो नहीं रह गए हैं, कहीं उनको कहीं गर्मी तो नहीं लग रही, कहीं ठंडी तो नहीं लग रही। ये सब चीजें विषय में सोचना पड़ता है उनके लिए, और सोच करके तब हम उनके लिए क्या करते हैं, तब हम सेवा करते हैं। तो आपके घरों में किसके किसके पास लड्डू गोपाल है? बताइए लिख करके जरा, जिनके घर में लड्डू गोपाल है लिखिएगा मैसेज। तो जो है वो कहते हैं कि उसके बाद जिसे केवल भगवान और वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकता है। अब भगवान के प्रति अगर पूर्ण समर्पित व्यक्ति नहीं है तो कभी समझ नहीं सकता भगवान की भक्ति को, प्रेमा भक्ति को। तो पूर्ण समर्पण क्या है? क्या हम कह सकते हैं अभी तो हम पूरा लगे हुए हैं, सब कार्य में लगे हैं, इतने काम है हमारे पास, हम पूर्ण सेवा कैसे करें प्रभु जी? हम पूर्ण प्रेमा भक्ति में कैसे आए? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान को सेंटर रख के करना है, बस इतना ही, इतना छोटा सा काम करना है। कुछ भगवान काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं आप भगवान को बस केंद्र बिंदु बना दीजिए, सेंटर रखिए, इतना ही। अब जो है कहते हैं भक्त तथा भक्ति में सेवा दो परस्पर संबंधित पद है। प्रभुआ जी कहते हैं जो भक्त है वो भक्ति में सेवा करता है, और जब वो भक्ति में सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अब इसके दो उन्होंने बता दिया कि अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान क्यों दिया।
क्योंकि वो ना ही केवल भगवान का एक अच्छा मित्र था, जबकि भगवान का भक्त भी था। जब अर्जुन और दुर्योधन मांगने गए कि मुझे सेना चाहिए, मुझे ये चाहिए, दोनों लोग गए उनके पास, तो पहली नजर भगवान की अर्जुन पर पड़ी। तो और लेकिन दुर्योधन पहले आके सर के पास बैठ गया और अर्जुन पैर के पास बैठ गया। तो जब भगवान की नजर अर्जुन पर पड़ी तो उन्होंने बोला, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आए हो? तो दुर्योधन ने बोला, मैं पहले आया था, मुझसे मांगो, पहले बोलो। तो कहते नहीं, मेरी नजर तो पहले अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से बोलते, देखो एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूं, मैं अस्त्र भी नहीं उठाने वाला। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, लॉजिक। एक तरफ नारायणी सेना जो अजय है, जो आज तक कभी किसी से पराजित ही नहीं हुई, और एक तरफ भगवान जिन्होंने हाथ में कुछ ले नहीं रखा, कहते मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब भगवान को अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाना था। अब ये सोचिए, ये इसका मतलब कि अर्जुन क्या सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आपको कोई बोले, देखो एक तरफ मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं, एक तरफ मैं आ जाता हूं आपके घर में रहने के लिए, क्या चाहिए आपको, क्या अच्छा लगेगा? आप कहेंगे भाई 100 करोड़ दे दो, तुम अपने घर में बने रहो। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं नारायणी सेना का क्या करूंगा, मुझे नारायण चाहिए। मतलब वो अर्जुन भगवान को नारायण मानते थे, यानी भगवान को पता था कि कृष्ण नारायण है, स्वयं भगवान है, इसलिए उनकी भक्ति में लगे रहते थे। पूरे टाइम वो भगवान के विषय में सोचा करते थे, पूरे टाइम कृष्ण कृष्ण किया करते थे, सोते वक्त भी कृष्ण कृष्ण करते थे, जगते वक्त भी कृष्ण कृष्ण करते थे, इतना भगवान को सोचते थे। अब जो है, अब जैसे अब लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो अभी भी नया आया हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, भक्ति में आकर के मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप भक्ति करना चाहते तो पहले भक्तों के साथ संग करिए, जो एक्चुअली में भक्त हैं। वो संग से आपको टेक्निक पता चलेगी कि कैसे भक्ति की जाती है। फिर जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना है, मान लीजिए क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रिकेटर के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो एक्चुअली में खेलते हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। आप उनके साथ बैठेंगे, खेलेंगे, तब क्या होगा? तो आपको ऑटोमेटिकली बैटिंग करनी आ जाएगी, बॉलिंग करनी आ जाएगी। तो नीलम माता जी बोलती, मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, राधा कृष्ण है। हरी बोल माता जी, उनकी सेवा बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और आप तो बहुत बड़ी भक्त है, मैं जानता हूँ आपको, आप तो बहुत अच्छे से सेवा करती होंगी। तो जो है आप तो वो उनको बिल्कुल, और राधा कृष्ण जिनके घर में स्वयं पधार गए हैं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। तो बहुत बहुत नमन है आपको, बहुत बहुत नमन। तो इधर जो है कहते हैं, सबसे पहले भक्तों का संग करना है, और भक्तों के संग के बाद क्या करना चाहिए? जब भक्तों का संग हो गया तो हमें उससे टेक्निक पता चलती है, भक्ति कैसे करें। अब आपको प्रोसेस पता चला, अच्छा यहाँ सुबह मंगला आरती की जाती है, मंगला आरती में ये पढ़ा जाता है, संसार दावा नाला लीडा लोका, ये पढ़ा जाता है। अच्छा, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम। अच्छा, उसके बाद नरसिंह आरती, फिर ये तुलसी आरती, ऐसे करके अच्छा आरतियां होती है। फिर संध्या आरती होती है। फिर इस तरह से भगवान को जो सजाते हैं, ऐसे मंदिर सजाया जाता है, ऐसे इन टाइम पर भगवान को भोजन लगाया जाता है, इस समय भगवान को सुलाया जाता है, इस समय भगवान को जगाया जाता है। ये सब हमें विधि पता चलती है। जब ये सब प्रोसेस समझ जाते हैं तो कहते हैं इसके बाद आप भक्ति के उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जब आपके अंदर श्रद्धा जुड़ करके भक्ति तक पहुंच जाते हैं। अब आपको भक्ति पता चल गई। फिर कहते हैं जो भक्तिमय सेवा होती है, कहते भक्तिमय सेवा संबंधी ऐसे ज्ञान के 2 उप विभाग होते हैं। अच्छा, भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, कौन से? एक भक्ति के स्वभाव से प्रारंभिक ज्ञान, और तथा इसके अनुपालन का गौड़ ज्ञान, यानी एक प्रारंभिक ज्ञान हुआ कि कैसे करा जाए, और एक गूढ़ ज्ञान हो गया, अच्छा ऐसे करने से भगवान की भक्ति मिलेगी। इस तरह से करके भगवान इन्होंने बताया। तो अब ये भगवान कहते हैं कि देखिए, प्रयास सब लोग कर रहे हैं, कोशिश सब लोग कर रहे हैं कि भक्ति मिले, है ना, मुझे भक्ति मिले, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली भगवान के पास आता कौन है? तो 7.19 अगर आप एक बार ओपन करेंगे, क्या कहते हैं भगवान कि कौन उनके पास जा सकता है? बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी आप लोग दुर्लभ हैं। भगवान अपने श्लोक में कह रहे हैं, आप लोग सब लोग दुर्लभ हैं। कैसे दुर्लभ हैं? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है।
यानी अब आपने समझ लिया भगवान क्या है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारण के कारण कौन है? भगवान। आपने मान लिया और आप भगवान की शरण में आ गए हैं। आप जान गए कि भगवान सब कारण है, मतलब आपने जन्म जन्मांतर से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कोई ना कोई। आपको पता नहीं आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। तो भगवान आपको क्या कर रहे हैं? दुर्लभ महात्मा बोल रहे हैं, है ना। तो जो है ये कितना उत्तम विषय है, देखिए भगवान की भक्ति। और क्यों ना हम फिल्टर हो के ऊपर कहते ना, किसी कंपनी में रिज्यूमे सबके जाते हैं, फिल्टर होके कौन ऊपर आता है? जिसमें सच में कुछ दिखाई देता है। तो ऐसे जितने 84 लाख योनि में इतने लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सच में फिल्टर होके कौन ऊपर आएगा? सबसे ऊपर, सबसे टॉप में कौन बैठेगा? जो भगवान की भक्ति करता रहेगा। कहते हैं अगले श्लोक में, चक्रम च दिक्ष्व विहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो विभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात स्वकीर्तिं सत्ये दृपृष्ट उशतीं प्रतयं चरित्रै। यह है 2.7.20 भागवतम। कहते हैं भगवान ने फिर मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए और उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। तो पहले राजा केवल पृथ्वी लोक में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग लोगों में ऐसे ही सबको मार कर राजा बन जाते थे। अब राजा बन जाते थे तो सबको मार करके जो है क्या करते थे? राजा बन गए, ऊपर पोजीशन में बैठ गए। अभी सब पोजीशन में बैठने के बाद क्या करते थे? वो अत्याचार करने लगते थे। अब इधर जो उन्होंने सबका विध्वंस करके, विनष्ट करके क्या किया? उन्होंने सबसे टॉप पोजीशन में बैठ चुके हैं और सब परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन, उनकी महिमामय कीर्ति में से मंडित था। उनका शासन इतना था क्योंकि जब भगवान स्वयं, जैसे राजा रामचंद्र ने शासन किया 11,000 साल, उनके समय पर ऐसा था कि कोई भी पुत्र अपने पिता के सामने मृत्यु नहीं होती थी। लोग अपने इच्छा अनुसार मरते थे। वैसे उन्होंने राज्य किया उस वक्त। भगवान ऐसे आते हैं जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली हुई थी। तो भगवान का जो है, जहाँ जो भी कार्य करेंगे वो सारे लोकों में तो वैसे ही फैल जाता है, क्योंकि भगवान सर्वोच्च है, सर्वोच्च। इससे से हम लोगों ने क्या समझा? हमने आज 2 श्लोक करे, लेकिन हमें जो मेन विषय था वो भक्तिमय सेवा क्या है। तो भक्तिमय सेवा करने से ही कुछ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता। तो जितना कोशिश हो सके, जितना हो सके उतना भगवान की सेवा में लगे रहिए, हृदय से भगवान की सेवा करिए। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है आए हैं और जो है और आपने पूरी सेवा करी। एक प्रश्न पूछा है उदय कुमार प्रभु जी ने कि क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर के मेंबर आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं और उनको घर वाले दुश्मन क्यों लगते हैं और बाहर वाले घर के मेंबर के अलावा सब उसे ही सही लगते हैं? प्रभु जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा। ये प्रश्न इतना शानदार है कि ऐसा क्यों होता है कि घर के ही आपस में मेंबर आपस में झगड़ा कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सबके पास ना समय बहुत है, सबके पास समय इतना ज्यादा है। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है, एक मेरा छोटा भाई है जो बहुत छोटा नहीं है, केवल 1-2 साल छोटा है, उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा परिवार है। लेकिन भगवान की दया से कभी झगड़ा नहीं हो पाता क्योंकि सब भगवान की सेवा में लग गए हैं जाकर के। अगर सबके सबका लक्ष्य एक हो जाए कि लोग परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें, अगर एक सब लग करके केवल भगवान की सेवा में लग जाए, अगर ये ज्ञान किसी प्रकार उनको बताया जा सके, तो लोग घर वालों की बात सुनते नहीं है, तो उनको किससे मिलाना पड़ेगा? किसी बाहर वाले गुरु से मिलाना पड़ेगा। यानी उनको बताना पड़ेगा, अच्छा एक बार इनकी क्लास अटेंड करके देख लो, एक बार ऐसा करके देख लो, एक बार तुम क्लास में बैठ तो जाओ, बस 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, सुन तो लो, पता नहीं किस गुरु की कौन सी बात कब समझ में आ जाए। और परिवार में जो आपस में झगड़ करके दूसरों को अपना मानने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो पूरे टाइम साथ में रहते हैं ना, उनको एक दूसरे की सारी बातें पता चलती है। लेकिन जो दूसरा वो थोड़ी देर के लिए मिलता है, वो जो समझाता लगता है उससे अच्छा कोई भी नहीं होगा। तो दूसरा अगर कोई ऐसा मिल गया जो भगवान का भक्त नहीं है तो दिशा गलत कर देगा। इसलिए केवल और केवल एक ही माध्यम है। अगर कोई सुने ना सुने,
अगर परिवार से विपरीत होकर के भी अगर भगवान की सेवा में लगना पड़े तो लग जाएंगे, तो धीरे धीरे सब लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई माताएं संघर्ष करती हैं, उनके पति देव जो है कभी भी उनकी सेवा, उनको से कहते तुमको पूजा नहीं करनी है, क्यों भक्ति कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा, तुम ऐसा क्या कर रही हो, क्या प्राप्त कर ले रहे हो इससे, सब ढोंग है, सब दिखावा है, अपने मन का जियो, जीवन एक बार का है। ऐसे कई लोग सुनते हैं, मैं देखा हूँ कई लोग करते हैं। कितने संघर्षों में रह करके लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब वो लगातार लगे रहते हैं तो मैंने देखा किस तरह से उनके पति देव भी कन्वर्ट हो गए और वो भी जो है क्लासेस में आने लगते हैं, वो भी कथा सुने तो वो भी जपा करने लगते हैं, और फिर उनके पीछे झगड़े बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एक दो माताएं लोग बोलती, एक दो बताए लोगों ने कि प्रभु जी आजकल टाइम नहीं मिलता झगड़ने का, पहले हम बात में झगड़ा करते थे। तो आपस में इसलिए झगड़ा होता है क्योंकि सबके पास टाइम ही टाइम है। और जब भक्ति में लग जाते ना तो सुबह 4 बजे उठना, मंगल आरती करना, अपना जपा पूरा करना, भागवतम को पढ़ना, भगवत गीता को पढ़ना, ईशोपनिषद को पढ़ना, अलग अलग किताबें सभी, और आप देखिए आप देखेंगे तो ब्रह्म संहिता को पढ़ना, और देखिए तो जो है उपदेशामृत को पढ़ना। आपके पास जितनी किताबें हो रही है तो छोटी किताबें, अभी ढेरों किताबें हैं जो आपको दिखाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा, ये पढ़ते पढ़ते समय निकल जाएगा। फिर आपस में चर्चा करने लगेंगे, अरे उसमें तो ये लिखा, उसमें झगड़ा किस में होने लगेगा, अरे मैंने ये पढ़ा था तुमने गलत पढ़ा है। इसलिए क्या है कि केवल एक ही माध्यम है प्रभु, केवल और केवल एक ही माध्यम, भगवान की सेवा करने लगिए, सब कुछ अपने मन से खत्म हो जाएगा। चेतन प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज्वाइन किए आज। और जो है आपने लिखा है एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होता प्रभु जी, इसलिए झगड़ा होता है। हाँ, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि हम कैसे किसी को खुश कर नहीं सकते। अरे हम इन अपूर्ण इंद्रियों से किसी को पूर्ण सुख दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आप किसी के लिए ये कलयुग में आप किसी के लिए प्राण दे दीजिए तो भी कहेगा अपने स्वार्थ के लिए मरा, देखो। भगवान के लिए आप 4 कदम बढ़ा देंगे, भगवान कहेंगे कितना अच्छा भक्त है, देखो मेरे तरफ भाग के आ रहा है। ये भगवान की सेवा और कलयुग में लोगों की सेवा करने का अंतर। शशिवाला माता जी आपने बहुत बढ़िया बोला कि जो है करेक्ट आपने, और सच में आप सब लोग जो है ध्यान से सुनते हैं और आंसर में सहयोग देते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। हम लोग जब ये जो सेशन है, यह सेशन अभी प्रश्नोत्तर सेशन भी रहेगा। आप लोग जो है ये मैंने पहले राम कथा के पहले मैं डेली प्रश्नोत्तर सेशन रखता था, यानी किसी का भी कोई भी प्रश्न है वो सब लोग इसमें लिख दीजिए। हम उसको एक प्रश्नोत्तर का एक दिन बनाते थे, और उस दिन जैसे फ्राइडे या थर्सडे या वैसे प्रश्नोत्तर छोटे छोटे प्रश्न वैसे ले लेते हैं, लेकिन 3-4 प्रश्नों को एक साथ बना करके क्लास कर लेते थे। तो आप लोग जो है ऐसे ही बिल्कुल करिए। तो आप लोग जो है अगर लगातार करेंगे तो जो है आप लोग लगातार भगवान की भक्ति करते रहिए, लगातार जैसे कथाओं में आते रहिए, लोगों को बताइए कथाएं हो रही हैं, ताकि लोगों को बहुत भला होगा। ये भागवतम कथा ऑनलाइन पूरी सीरीज नहीं चल रही, हम एक एक श्लोक को लेकर चल रहे हैं, एक एक श्लोक के बारे में बता रहे हैं, हर एक श्लोक के बारे में अंदर क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आप जितना लोग बताएंगे उतना ही लोगों का कल्याण होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है किरण माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मुझे मैसेज में दिख रहे हैं, मैं बाकी देख नहीं पाता, केवल मैसेज में लोगों को देख पाता हूँ, तो बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आप लोग आए जुड़े। और जो मैसेज नहीं लिख पाए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मैसेज अगर है तो हाँ, उदय प्रभु जी ने लिखा है, अच्छा प्रभु जी आपको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। आपने जो है आपने प्रश्न पूछा और आप इसी चीज को थोड़ा फॉलो करिएगा, लोगों को दीजिएगा। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ विराम लेते हैं। कल फिर 9:30 बजे मिलेंगे कुछ और प्रश्नोत्तर के साथ और भागवतम के 1-2 श्लोक के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा।